पाठ 13। मेरा पूरा नाम। आज सुबह से मीना की आंखों में बार बार आंसू भर आते हैं। कैसा अचरज है। आज उसका प्यारा इकलौता बच्चा स्कूल जा रहा है, पर उसे कहीं कोई उत्साह नहीं। एक अज्ञात भय से वह कांप रही है। बुरी बुरी कल्पनाएं उसके मन को बेचैन किए हैं। तभी अनुपम स्कूल के लिए तैयार होकर आ गया। उसने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा देखो, तुम कभी गुस्सा मत करना। चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कहे, चाहे कितना भी चिढ़ाए, पर तुम बस मुस्कुरा देना, समझे बेटा। अनुपम मुस्कुरा दिया। क्यों माँ, मैं क्या कभी गुस्सा करता हूँ? नहीं, घर में तो गुस्सा नहीं करते, पर बेटा वहाँ स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे, अच्छे भी बुरे भी, जो बात बात पर झगड़ा करते हैं, बिना बात छेड़ते हैं, चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। तो बेटा तुम झगड़ा नहीं करना, चिढ़ना नहीं, रोना भी नहीं। अनुपम बड़ा सुंदर प्यारा बच्चा है। इस समय उसकी आयु लगभग 10 वर्ष की है और आज वह पहली बार ही स्कूल जा रहा है। अभी तक वह मास्टर जी से घर पर ही पढ़ता रहा है। पढ़ने में वह बड़ा तेज है और उसके मास्टर उसकी बुद्धि की सदा तारीफ करते हैं। उन्हीं के जोर देने और समझाने पर उसे आज स्कूल भेजा जा रहा है। उसकी माँ मीना तो उसे भेजने को तैयार ही न होती थी। उसको अनुपम के स्कूल भेजने की कल्पना से ही डर लगता था। पर अब कब तक उसे घर पर रोका जा सकता था? कब तक वह घर पर पढ़ सकता था? बाहर के बच्चों के साथ मिलेगा नहीं तो उसका पूरा जीवन पार नहीं लग सकता। और इस संशय या भय के पीछे एक कारण था कि अनुपम का बायां हाथ तो कोहनी से ऊपर था ही नहीं और दाहिना हाथ था तो पर कुछ टेढ़ा था। इस टेढ़े हाथ से लिखने में आरंभ में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, पर अब वह बिल्कुल आसानी से जल्दी जल्दी लिख लेता था। मीना डरती थी कि सब लड़के उसके बच्चे को चिढ़ाएंगे, नकलें उतारेंगे और संभव है मारे भी। पर वह बेचारा ना तो मार पीट कर सकता है, ना अपने अपमान का बदला ले सकता है। बस सिवाय रोने और दुखी होने के उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा। जब अनुपम का जन्म हुआ था, मीना उसे देखकर बहुत रोई थी, पर माँ ने समझाया था, रोती क्यों हो बहू, देखो बच्चा कितना प्यारा है, यह तो दुनिया में नाम करेगा, इसे भगवान का वरदान समझो। यह अनुपम है, अनुपम। और उसका नाम अनुपम उन्होंने ही रखा था। अनुपम अपने पापा के साथ स्कूल गया। अनुपम के हेडमास्टर ने उसकी एक छोटी सी परीक्षा लिखने और पढ़ने की ली और प्रसन्न होकर उसका दाखिला 6ठे दर्जे में कर लिया। फिर चपरासी से उसे उसके दर्जे में पहुंचवा दिया। अनुपम के पापा घर चले गए। जब वह नई कक्षा में पहुंचा तो सारे लड़के खूब शोर कर रहे थे और इधर से उधर डेस्कों और बेंचों पर कूद रहे थे। ऐसा लगता था जैसे ढेर सारे बंदर किसी जंगल से लाकर कक्षा में छोड़ दिए गए हों। अनुपम को दरवाजे पर खड़ा देखकर पहले तो सारे लड़के एकदम चुप हो गए, फिर एकाएक खिलखिलाकर हंस पड़े। एक बड़ा शैतान सा लड़का उसके पास आया और बड़ी अदा से उसका हाथ पकड़कर बोला, ओह, आपका यह हाथ तो बड़ा सुंदर है। अनुपम हक्का बक्का रह गया। इतने में पीछे से एक लड़का चिल्लाया, अरे यह तो दुश्मनों की कैद से छूट कर आ रहे हैं शायद। हाँ हाँ, अपने हाथ वहीं बांट आए हैं, एक और चिल्लाया और सारे लड़के खिलखिलाकर हंसने लगे। क्रोध और अपमान से अनुपम का मुंह लाल पड़ गया। उसे लगने लगा कि या तो वह लड़कों को पीट देगा
या फिर चीख कर रो पड़ेगा। पर उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी। बेटा, रोना नहीं बेटा, चिढ़ना नहीं बेटा, गुस्सा मत होना। और वह जबरदस्ती अपना रोना रोकर एक लड़के की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उस लड़के को बेचारे अनुपम के ऊपर बड़ी दया आई और भी एक दो लड़कों को अनुपम को छेड़ना बड़ा बुरा लग रहा था। पर पीछे से एक शैतान लड़के ने नारा लगाया, लू, और दूसरे ने ला कहकर पूरा कर दिया और अब वे शैतान लड़के लूला लूला कहकर ताली बजा बजा कर गा रहे थे। अब अनुपम की समझ में आ रहा था कि उसकी माँ उसे स्कूल भेजने में क्यों परेशान थी। तभी कक्षा में मास्टर साहब ने प्रवेश किया और सब लड़के चुपचाप अपनी जगहों पर जा बैठे। एक निगाह पूरी कक्षा पर फेंककर कक्षा में नए लड़कों को खड़े होने की आज्ञा दी। 3 नए लड़कों के साथ अनुपम भी खड़ा हो गया। मास्टर साहब का ध्यान सबसे पहले अनुपम की ही ओर गया। पहले उन तीनों लड़कों को और अंत में अनुपम को उन्होंने अपने पास बुलाया और प्यार से उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोले, बेटा, इससे पहले तुम किस स्कूल में पढ़े हो? किसी में भी नहीं, मैंने घर पर ही मास्टर जी से पढ़ा है, मुस्कुराकर अनुपम ने उत्तर दिया। बहुत अच्छे, तो बेटा तुम लिख पढ़ तो खूब लेते होंगे। जी, लिख भी सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ। अच्छा, तो तुम हमें भी कुछ लिखकर दिखाओ ना, कहकर उन्होंने फिर उसकी पीठ थपथपाई। जी क्या लिखूं? अनुपम फिर मुस्कुरा दिया। क्या लिखूं? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? जी अनुपम। अनुपम, बहुत अच्छे, तो तुम हमें अपना नाम ही लिखकर दिखाओ। और उन्होंने मेज पर से चौक उठाकर अनुपम के हाथ में पकड़ा दिया। वह मन ही मन घबराता सा आगे बढ़ा और शाम पट पर बड़ा सा अनुपम लिख दिया। अब के मास्टर जी के कुछ बोलने से पहले ही एक लड़का पीछे से चिल्लाया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और सारी कक्षा के लड़के खिलखिलाकर हंस पड़े। मास्टर साहब ने घूरकर जिधर से आवाज आई थी उधर देखा। लड़के तो शांत हो गए, पर अनुपम की आंखों में आंसू। अनुपम का उतरा हुआ चेहरा देखकर मास्टर साहब ने उसकी पीठ पर हाथ फेरकर प्यार से कहा, लिखते तो तुम बड़ा सुंदर हो, पर तुमने पूरा नाम तो लिखा ही नहीं। पूरा नाम? जी, पूरा नाम क्या होता है? अनुपम ने घबराकर पूछा। पूरा नाम जो सरनेम जोड़ने से बनता है, और सरनेम वह जो तुम्हारे परिवार का नाम हो, जिससे बाहर वाले तुम्हें पुकारते हो। जी। अनुपम ने एक क्षण कुछ सोचा और अनुपम के आगे बड़े बड़े अक्षरों में लूला लिख दिया। क्षण भर को सब सन। तब मास्टर साहब ने कहा, लूला? लूला तो तुम्हारा सरनेम नहीं है बेटा। जी सरनेम ही है, इसी नाम से सब पुकारते हैं। अच्छा, तुम्हारे पिताजी का पूरा नाम क्या है? जी अशोक वर्मा। अशोक वर्मा? वही वर्मा लिखो ना, तुम्हारा पूरा नाम हुआ अनुपम वर्मा। न जाने कैसे एक क्षण में अनुपम का गुस्सा, रोना, दुख सब हवा में उड़ गया। वह तन कर खड़ा हो गया और मुस्कुराकर बोला, नहीं मास्टर जी नहीं, मेरा पूरा नाम तो यही है, अनुपम लूला। एक नाम अनुपम माँ पापा का दिया हुआ है और एक सरनेम लूला भगवान का दिया हुआ है ना मास्टर जी। कहते हुए उसने अपनी कोहनी से कटा हुआ हाथ ऊपर उठा दिया और मुस्कुरा दिया। अब उसकी आंखों की कोरे भीग चली थी और कक्षा के सभी लड़के चुपचाप से झुकाए जड़ बने बैठे थे। तभी अनुपम के पिताजी अशोक वर्मा चपरासी के साथ दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। घर पर मीना ने उन्हें बड़ा परेशान किया था कि
एक बार स्कूल जाकर देखाओ ना, लड़के अनुपम को परेशान तो नहीं कर रहे। उन्हें देखकर अनुपम मुस्कुराने लगा। पापा। सब लड़कों के साथ मास्टर जी ने भी उधर देखा और लपक कर अशोक बाबू के पास पहुंचकर बोले, आप ही का बेटा है अनुपम। हीरा है, बिल्कुल अनुपम। दरवाजे पर खड़े अशोक वर्मा ने बोर्ड पर बड़ा बड़ा अनुपम लूला लिखा देख लिया था। वे घर लौट आए और पत्नी से कहा, मीना, अनुपम की चिंता करना छोड़ दो। उसने मुश्किलों से जूझना सीख लिया है। उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा, तुम्हारा बच्चा सचमुच अनुपम है।